कभी सोचा है भूत प्रेत आत्मा इन सबसे भी खतरनाक चीज क्या होती है? हमारा खुद का दिमाग। कभी कभी दिमाग ऐसा खेल खेलता है कि साइंस भी सोच में पड़ जाती है। आज की स्टोरी एक ऐसे आदमी के बारे में जो भूत प्रेत आत्मा इन सब में जरा भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर उसके सामने आते हैं 3 ऐसे केसेस जहां साइंस भी जवाब दे जाती है। मूवी का नाम है गोस्ट स्टोरीज। स्टोरी शुरू होती है एक फेमस जादूगर से जो लोगों को बेवकूफ बना के ये भरोसा दिलाता है कि वो मरे हुए लोगों की आत्मा बुला सकता है। तभी शो के बीच में ही प्रोफेसर फिलिप गुडमैन स्टेज पर चढ़कर उस जादूगर का सारा सच सबके सामने रख देता है। गुडमैन का अपना टीवी शो होता है जिसमें वो साइकिक्स, मैजिशियंस और पैरानॉर्मल वाले सभी फ्रॉड लोगों को एक्सपोज करता रहता है। और वो खुद भी भूत प्रेत आत्मा या दूसरी दुनिया जैसी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। वो एक सिंपल सी बात बोलता है, लोग किसी भी चीज़ पर तब विश्वास कर लेते हैं जब उस विश्वास से उनका डर थोड़ा कम हो जाए। इसको वो एग्जिस्टेंशियल हॉरर बोलता है, एक थ्योरी जो डॉक्टर चार्ल्स कार्मन ने दी थी। कार्मन एक साइकोलॉजिस्ट था और पैरानॉर्मल को एक्सपोज करने वाले लोगों में उसका काफ़ी बड़ा नाम था। गुडमैन बचपन से ही उसको अपना आइडल मानता है, लेकिन एक दिन अचानक कार्मन बिना किसी रीज़न के गायब हो गया। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर एक दिन गुडमैन के पास एक लेटर आता है, अंदर एक पुरानी सी टेप होती है। वो टेप चलाता है तो उसमें उसको कार्मन की आवाज़ सुनाई देती है। कार्मन कहता है, हमें मिलना होगा। गुडमैन ज़्यादा सोचे बिना उस एड्रेस पे निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर उसे एक गुस्सैल सा बूढ़ा आदमी मिलता है। गुडमैन पूछता है, सब लोग तो सोच रहे थे आप मर गए हो। वो बूढ़ा आदमी सीधा बोलता है, और तुम्हें किसने बोला कि मैं मर चुका हूँ? फिर गुडमैन पूछता है, लेकिन इतने सालों से आप थे कहाँ? वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल गुस्सा हो जाता है, बोलता है, तुम जैसे इन्वेस्टिगेटर सिर्फ दिखावा करते हो, तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं होती। और वो गुडमैन के शो को भी एकदम घटिया बोल देता है। फिर वो बूढ़ा गुडमैन को 3 अजीब तरह के केसेस देता है और कहता है, ये 3 केसेस मैं आज तक सोल्व नहीं कर पाया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो बिना डरे इन केसेस को सोल्व करके दिखाओ। गुडमैन वहाँ से निकलता है, लेकिन जाते जाते उसे विंडो के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखता है। वो इग्नोर करके चला जाता है। फिर थोड़ा सोचने के बाद गुडमैन डिसाइड करता है कि चलो यार देखते हैं कि आखिर इन 3 केसेस में ऐसा क्या लगा है। और वो पहले केस वाले एड्रेस पे पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक सिक्योरिटी गार्ड से जो बताता है कि वो यहाँ नाइट वॉच में था और वहीं कुछ अजीब हुआ था। गुडमैन पूछता है, तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ? बंदा गुस्से में बोलता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? फिर खुद ही बोल देता है, हाँ एक बेटी है 30 साल की जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। 5 सालों से उसकी बेटी आइसोलेशन सिंड्रोम से परेशान है। आंखें तो खुली रहती हैं पर बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी है। फिर वो उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है। रात का टाइम था और उसके काम का आखिरी दिन। ये पूरा एरिया पहले एक मेंटल हॉस्पिटल था, इसलिए लोग वैसे ही यहाँ आने से डरते थे। गार्ड रेडियो पर दूसरे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा होता है, तभी लाइट चली जाती है। वो टॉर्च लेकर जनरेटर चेक करने जाता है, लेकिन जनरेटर बंद मिलता है। वापस आते हैं तो देखता है कि उसकी चाय का मग जो टेबल पर रखा था वो दूसरी जगह रखा हुआ है। वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और जैसे ही बैठता है फिर से लाइट चली जाती है। देखने पे पता चलता है कि वायर्स हटाई हुई है और जनरेटर पे अजीब तरह के खुरचने के निशान हैं। जनरेटर ऑन करके वो थोड़ा एरिया चेक करता है और उसे बस एक कबूतर दिखाई देता है। फिर वो रेडियो पर दूसरे गार्ड से पूछता है, तुम यहाँ आए थे क्या? दूसरा गार्ड बोलता है, मैं तो दूसरी बिल्डिंग में हूँ। ये सुन के वो थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए वो गाने सुनते सुनते राउंड पर निकलता है ताकि अपना ध्यान भटका सके। वो बेसमेंट में दूसरा जनरेटर ऑन करता है। अचानक टॉर्च बंद हो जाती है और फिर से अंधेरा छा जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक छोटी सी लड़की का साया दिखाई देता है। डर के मारे वो सीधा कमरे की तरफ भागता है। दूसरे गार्ड को रेडियो पर कॉल करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। तभी रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें से किसी लड़की की भारी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। तभी कोई दरवाज़ा बजाने लगता है। वो डर के मारे दरवाज़ा खोलता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। उसके अंधेरे में वो घबरा कर बोलता है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और तभी एक अजीब सा साया उसकी तरफ दौड़ता है पर वो सिर्फ एक पुतला निकलता है। अब गार्ड का डर और बढ़ जाता है। वो रूम नंबर 92 तक पहुंचता है और अंदर से उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कमरे में देखता है पर पता चलता है कि वो भी सिर्फ एक पुतला ही है। तभी अचानक लाइट्स और दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक छोटी सी लड़की बिल्कुल उसके पास आकर बोलती है, पापा। और वो गार्ड वहीं बेहोश हो जाता है। फिर गुडमैन दूसरे केस वाले एड्रेस पर चला जाता है जहाँ उसे एक घबराया हुआ टीनेज लड़का मिलता है, साइमन। घर में घुसते ही उसे एक अजीब सी फोटो दिखाई देती है जो कि इस स्टोरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ऊपर से कोई आवाज़ आती है पर साइमन बोलता है, घर में कोई नहीं है। लड़का काफ़ी घबराया हुआ था और यहीं से दूसरा केस शुरू होता है। साइमन अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। एक रात वो पार्टी से घर जा रहा था बिना लाइसेंस के। उसके घर से बार बार फ़ोन आ रहा था और ऊपर से वो एक अंधेरी सुनसान जंगल के रास्ते गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते घबराए हुए वो अपने डैड से बात कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका रोड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। और अचानक से गाड़ी किसी चीज़ से टकरा जाती है। वो गाड़ी से उतरता है और देखता है कि उसने किसी अजीब बकरी जैसी दिखने वाली चीज़ को मार दिया है। उसे देखकर वो चौंक जाता है और सोचता है, यार ऐसी कोई चीज़ तो असली में होती ही नहीं है, शायद मैं पागल हो गया हूँ। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच फंस गया है जहाँ फ़ोन में नेटवर्क भी बिल्कुल ज़ीरो है। डर के मारे वो थोड़ा दूर जाकर रोड एक्सीडेंट वाले को कॉल करता है, अपनी कार का नंबर और लोकेशन बताता है
वो लोग बोलते हैं सर आप कार में बैठ जाओ, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। फिर वापस गाड़ी में बैठता है, तभी कोई चीज़ उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। वो पिछली सीट में छुपने की कोशिश करता है और पीछे से एक डरावनी आवाज़ आती है, साइमन। डर के मारे वो जंगल की तरफ भागता है और अंधेरे में भागते भागते एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं रहता। गुडमैन फिर उसी जगह जाता है और जंगल में उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वहाँ उसे वही पेड़ मिलता है और वो सोचता है शायद ये सब बस इस लड़के की इमेजिनेशन थी, कुछ भी पैरानॉर्मल तो है नहीं। वो अपने डिक्टेट फ़ोन में नोट करता है, हमारा दिमाग वही देखता है जो हम देखना चाहते हैं। गुडमैन बोलता है मुझे अभी तक कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सबूत नहीं मिला। वो वापस गाड़ी में बैठता है। एक सेकंड के लिए उसे अपना ही नीला चेहरा दिखाई देता है, पर दरवाज़ा खोलते ही सब गायब हो जाता है। अब वो तीसरे केस के एड्रेस पे पहुंचता है जहां उसे माइकल नाम का बंदा मिलता है। माइकल अपनी कहानी बताता है, हमेशा से मैं एक बच्चा चाहता था पर मेरी वाइफ माँ नहीं बन पाई। आखिर में डॉक्टर्स की मदद से प्रेगनेंसी पॉसिबल हुई और 7 महीनों में ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसने अपनी वाइफ को एडमिट करवा दिया। माइकल घर आया और आने वाले बच्चे के लिए तैयारी करने लगा, पर तभी कमरे में अजीब चीज़ें होने लगती हैं। कहानी सुनते सुनते गुडमैन को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और रास्ते में उसे एक हुडी पहने हुए आदमी जैसा कुछ दिखाई देता है, पर माइकल अपनी कहानी सुनाता रहता है। रात को नर्सरी में से कुछ डरावनी आवाज़ें आती थी, टॉयज अपने आप हिलने लगते थे, चादर के पीछे एक बच्चे का साया दिख रहा था, कमरे का टेम्परेचर कम होने लगता है और फिर माइकल को अपनी वाइफ दिखाई देती है। वो कहती है माइकल हम पहले ही मर चुके हैं, और फिर गायब हो जाती है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है और माइकल को पता चलता है कि उसकी वाइफ सच में मर चुकी है। माइकल बोलता है मैंने सोच लिया था कि अब सब कुछ भुला के लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। गुडमैन उससे कुछ पूछता है और जैसे ही वो सवाल करता है माइकल उसकी तरफ घूरने लगता है और अचानक खुद को शूट कर लेता है। गुडमैन शौक में सीधा वापस उस बूढ़े आदमी डॉक्टर कार्मेन के घर जाता है और उसे बोलता है ये सारी स्टोरी मेरे को एकदम बकवास लग रही है, मेरे को तो कहीं पे भूत प्रेत आत्मा का कोई प्रूफ नहीं मिला। तभी वो बूढ़ा आदमी अपना चेहरा उतार देता है और पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी एक्चुअली माइकल ही है। गुडमैन को लगने लगता है कि ये सब मिलके मेरे साथ कोई घटिया प्रैंक कर रहे हैं, पर माइकल कमरे की कार्डबोर्ड से बनी दीवार तोड़कर एक छुपा हुआ दरवाज़ा दिखाता है। बोलता है तुम्हारा आखिरी मौका है गुडमैन, पर गुडमैन को कुछ समझ नहीं आता। फिर माइकल उसे एक नाले जैसी जगह पर ले जाता है। वहाँ उसे 3 लड़के दिखाई देते हैं, वही 3 लड़के जो उस पुरानी फोटो में थे। वो लोग गुडमैन को जलील करना शुरू कर देते हैं और तभी एक हुडी वाला बंदा आता है जिसे वो लोग लॉजिक बुलाते हैं। सब मिलकर लॉजिक को परेशान करने लगते हैं और उसे चैलेंज देते हैं कि अगर तुम पाइप के अंदर जाओगे ना तभी हम तुम्हें अपनी गैंग में लेंगे। लॉजिक मना करता रहता है पर वो लोग ज़बरदस्ती उसे अंदर भेज देते हैं। वो पैनिक करने लगता है, उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं और फाइनली उसको अटैक आ जाता है। ये देखकर तीनों लड़के भाग जाते हैं। माइकल उल्टा गुडमैन को ब्लेम करता है कि तुमने कुछ क्यों नहीं किया, तुम बस वहाँ खड़े क्यों रहे, क्योंकि वो तीसरा लड़का जो उस गुफा के बाहर खड़ा था वो गुडमैन ही था। गुडमैन रोते हुए बोलता है मैं क्या करता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। माइकल सीधा बोलता है यही तो बात है, तुमने कुछ नहीं किया। तभी वो मरा हुआ बंदा यानी लॉजिक वापस आ जाता है। स्क्रीन फाड़ के गुडमैन को एक मेंटल हॉस्पिटल जैसी जगह में ले जाता है और यहीं पूरा सच सामने आता है। हमें पता चलता है कि गुडमैन कोमा में पड़ा हुआ है। जो पूरी कहानी हम देख रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड, साइमन, माइकल, डरावनी चीज़ें, ये सब असल में रियल लोग ही होते हैं, पर उसके दिमाग ने उनकी बातों को उल्टा सीधा करके अपनी ही एक अलग दुनिया बना ली होती है। माइकल एक्चुअली हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर होता है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी से एक बात क्लियर होती है कि हम हमेशा बाहर भूत प्रेतों को ढूंढते रहते हैं, पर असली डर हमारे अंदर ही होता है। गिल्ट, रिग्रेट, पुरानी गलतियाँ, ये ही इंसान को तोड़ देती हैं। और जब तक हम अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम अपनी ही बनाई दुनिया में फंसे रहते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हें कौन सा केस ज़्यादा बढ़िया लगा। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे रिकॉर्डेड।